पंचांग 2 साल पहले प्रिंट 2 साल पहले 2 साल पहले प्रिंट होता है। ठीक है। ये नहीं मगर आपको अभी प्रिंटिंग डेट प्रिंटिंग तो अभी की करा के लेकर आए होंगे क्या? आप सोचिए। और यहाँ एक प्रमाण दिया गया, नहीं, इनको तो लग रहा है कि हम अभी चौंका के हैं। मतलब ग्रहण हुआ है ना, तो अभी कराया है। संभावना सबसे ग्रहण के लिए कराया है। लेकिन क्या कहा गया, एक चीज पढ़िएगा जी। या क्यों भारत को एक बार फिर से ट्रंप के अप्रत्याशित नीतियों के लिए तैयार रहना और ये 2 साल पहले छप 2 गया था। साल पहले छप गया था। अब रुकिए एक मिनट और, एक सेकंड, एक चीज और दिखा रहा हूं। रुक जाइए। गाजा का संघर्ष ट्वीट कर दिया कि रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, कागार पर खड़ा कर रहेगा था भविष्य में या और गंभीर और प्रचंड रूप धारण करेगा। ठीक है। मुझे बताओ। अच्छा, अब इसके प्रिंट होने अच्छा, का ठीक है, ठीक है सर, ये अभी आपने जो श्लोक थे उनको आपने कहा कि उसका कोई वर्णन नहीं है कि किसने लिख दिया, हो सकता है आज ही लिख दिया हो, लेकिन ये जो चीजें लिख रहे हैं कि ट्रंप की जीतने की संभावना है, आप मुझे 2 साल पहले सुन लीजिए ना। अरे सुनते हो मिश्रा जी, मुझे भी एक पेपर लिख दो, मैं भी प्रिडिक्ट करूंगा, मेरी भी 50% चीजें ठीक होगी। ये साइंस नहीं है, साइंस होता है 99%। सुनिए, इसमें 50 चीजें लिखी है, उसमें से 2 चीजें बता दी, वो ठीक हो गई। साइंस होती है 50 की 50 चीजें ठीक हो, उसको साइंस कहते हैं। मुझे समझ नहीं आता, आज विवेकानंद होते, अगर गुरु नानक देव होते, अगर कबीर होते, वो कहते हम तो मिश्रा जी से भी 500 साल आगे और ज्योतिषाचार्य से 500 साल आगे। आप विवेकानंद से 1000 साल आगे था। अपनी सोच आगे करिए, अपनी सोच बड़ी करिए, विवेकानंद जैसे लोगों को पढ़िए। आप अपने कुर्सी पे बैठ जाइए राज जी। विवेकानंद जैसे लोगों को पढ़िए, आप विवेकानंद जैसे लोगों को नहीं पढ़ा। विवेकानंद आपसे 500 साल आगे था, गुरु नानक देव आपसे 500 साल आगे थे। आप लोग कुएं के मेंढक हैं, अनफॉर्चुनेटली आप लोग जो आपके सर ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा, जो कबीर ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा। को पढ़िए, ठीक है। वो लोग आपसे कितना आगे थे, 1.5-2 साल। अरे कोई नहीं पढ़ रहे हो, विवेकानंद को पढ़िए। सक्कर सर, मेरा सवाल ये है कि आप एक मिनट उनकी बात सुन लूं। मैं सवाल कर लेता हूँ एक। आज मानना ही नहीं है। ठीक है, मैं सवाल कर ग्रहण प्रोफेसर क्या बात कर रहे हो? मैक्स मूलर कहता है, आप इसमें जो विदेशी मैक्स मूलर कह रहा है ना, भारतवासी आकाश मंडल और नक्षत्र के संबंध आदि के बारे में अन्य देशों के ऋणी वो तो मान रहे हैं कि यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी अच्छी है, वो तो मान रहे हैं, वो तो मान रहे हैं इस चीज को। उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, उनका कहना है कि आपका प्रोडिक्शन गड़बड़ है। Exactly। वो नक्षत्र मंडल की बातों को मान रहे हैं। वो हम उसको एक बात बता रहा हूँ, क्या दिखा दिया, ऐसा है। नहीं, मेरा सर सवाल ये है कि ये जो ऋग्वेद के दृष्टांत ले आए, पुराणों के ले आए, आप ये मानने को तैयार नहीं है, आप बृहद मार्तंड को मानने को तैयार नहीं है, आप ग्रहण फल दीपिका को भी मानने को तैयार नहीं, तो मानेंगे क्या फिर आप? साइंस मानूंगा, और अगर ये लोग साइंटिफिकली आपको ले आए, और आपकी 99% सुनिए अब मेरी बात, आप एक मिनट, हम लोग आज डीएनए के टाइम पे हैं, हम लोग आज जेनेटिक टेस्टिंग के टाइम में हैं, जो आपका 99% एक्यूरेट होता है, ये वही आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर छोड़ दीजिए, पास्ट और प्रेजेंट 99% ये तीनों अगर प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आपके पास्ट में ये हुआ था, हम मान जाएंगे। बड़ा सिंपल सी चीज है। मैं आपके साइंस को मान जाऊंगा। अरे साइंस को मान क्या जाओगे? साइंस को मानना पड़ेगा। साइंस को डिनाई करोगे, तो लोग भाई साहब आपको सोचेंगे आप ठीक नहीं हो। साइंस को आप डिनाई नहीं कर सकते, आप एहसान नहीं कर रहे साइंस पे। अब सुन लीजिए, साइंस पे एहसान नहीं कर रहे आप, साइंस को आप डिनाई कर ही नहीं सकते। अभी तक हवन पूजा साइंस को डिनाई करेंगे। क्या कहा जाता था? सुनिए, हवन पूजा कराने वाले को पिछले 20 साल तक अगर कहा जाए तो बेकार ही। हवन को कोई मानते, आप लोग मानते हैं हवन को? हवन से कोई फायदा होता है? अरे श्रद्धा है, फेथ है। उनसे पूछ रहा हूँ, आप शांति से बैठिए। हवन से कोई फायदा हो? सर हमारे यहाँ तो हवन वाला नहीं है, नहीं है ना, हम नहीं मानते। नहीं हो, आप मानते हैं हवन से कोई फायदा हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं, कैसे होगा? कैसे? आप कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहे हो जला के। अब सुनिए, एक सेकंड, यही वैज्ञानिक सुनिए, भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी पांडे, अटल बिहारी वाजपेयी के बेंगलुरु के लेबोरेटरी के अंदर बाकायदा टेस्ट किया गया कि जब आम की लकड़ी पर गाय का घी डाला जाता है तो एथिलीन ऑक्साइड और कोपाइल कुछ कहेंगे होती है। अंतरिक्ष ओपी पांडे 10 बार रिसर्च सर्च करके देखो, गूगल पे डालो यार,
गूगल पे डालो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होने से क्या होता है, क्या बात कर रहे हैं? लोग जो ऐसा होता है, बचिए, सुन लीजिए, ये जो कांग्रेस में बोल रहे हैं, राज्य आप अपने कुछ बैठ के बात करिए। भारतवासियों Don't go by what he's saying. ये Google, सनातन we के have a दुश्मनों scientific से mindset. बचिए। ऐसे लोग जो चिल्ला के बोलते हैं उनकी बात मत सुनिए। बचिए, They are भारत very की dangerous. संस्कृति के कुछ भी दुश्मनों बोल से देंगे। बचिए। कहते हैं बचने हवन की जरूरत है। अरे हवन से भैया पॉल्यूशन होता है, क्या होता है? हवन से पॉल्यूशन होता है। एक बार गूगल कीजिए। अरे गूगल क्या करे, बड़ी बताओ। ठीक है, सारे लोग बोलेंगे, सारे लोग बोलेंगे तो किसी की बात नहीं आएगी। जोशी जी, बहुत देर से आपने अपनी बात नहीं रखी है। मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से नहीं, मेरा सवाल पूछ लीजिए, दोनों वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से ब्लड मून की एक एक कारण को बताया कि कैसे ये हो रहा है, क्या ज्योतिष में इस तरीके से आप लाइन टू लाइन बता सकते हैं कि जो चंद्रमा ग्रहण के दौरान लाल रंग ले रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, वराह मिहिर संहिता चंद्र ग्रहण के बारे में सब कुछ लिखा है। देखिएगा, उसमें लिखा है असुरी प्रवृत्ति में बताने का तरीका लिखा है कि चंद्रमा लाल हो जाए। हाँ, नहीं, असुरी प्रवृत्ति का ऐसा लिखा हो सकता है, ठीक है ना। समझाने का तरीका उनका अलग हो सकता है। मैंने आपको सारे प्रमाण दे दिए। आप मानते हैं कि आपसे एडवांस है वो अच्छे से? नहीं, हम नहीं मानते। ये वराह मिहिर है, एडवांस की बात है। हम ज्योतिष को मानते हैं, हम हमारा माइक यूज कर रहे हैं ना। ज्योतिषी से नहीं पहुंचा है चांद तक। आप हिस्ट्री के टीचर से साहित्य को एक साथ एक माला में पिरोया है। हम जो सिद्धांत समझा रहे हैं, आपके वैज्ञानिक भाषा यूनिट अलग हो सकती है। हनुमान चालीसा में कंबाइन कर रहे हैं। बोलिए, सॉरी, बोलिए। प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो फलादेश आप लोग देते हैं, फलादेश का कोई आधार नहीं। आधार भी बता देती, आधार भी बता देती। प्रेडिक्शन बता। ऋषि व्यास ने महाभारत लिखी थी। महाभारत काल को मानते हैं आप कक्कड़ साहब के? नहीं मानते। अरे आप नहीं मानते। मैं एक मिनट रुकिए। उनके पिताजी ऋषि पराशर 3000 BC पूर्व पराशर होरा शास्त्र में ये सारे ज्योतिष के सिद्धांत, कौन सा ग्रह किस राशि में, किस ग्रह के क्या कारक तत्व, क्या सिग्निफिकेंस, किस राशि की, जैसे आपने भी कुंभ राशि के बारे में बात बताई कि जब कुंभ राशि में ग्रहण लगेगा तो ऐसी ऐसी वेस्टर्न, क्योंकि कुंभ राशि की एक डायरेक्शन है, वो पश्चिम दिशा है, तो किस तरीके से ज्योतिष के सूत्र बताए गए हैं हर ग्रह के, हर नक्षत्र के, हर राशि के, उसकी परम्यूटेशन, उसके बाद डिविजनल चार्ट्स होते हैं। ये पढ़ेंगे तो मेहनत करनी पड़ती है। मोबाइल फोन यूज कर रही है, आपने उसके सॉफ्टवेयर की स्टडी करी है? जो मोबाइल फोन यूज कर रही है उसके सॉफ्टवेयर की स्टडी करी है? कोडिंग आती है आपको? डू यू नो कोडिंग? यू आर लुकिंग एट द रिजल्ट। इनसे पूछिए, मोबाइल की कोडिंग आती है आपको? मोबाइल की कोडिंग आती है आपको? जो आपने घड़ी पहनी है, घड़ी आपको बनानी आती है? यू आर एंजॉयिंग द रिजल्ट। Show us the result. Don't talk like that. Show us the result. आपको कोडिंग आती है? कोडिंग आती है मैडम आपको? कोडिंग आती है? मोबाइल कैसे चलता है? सॉफ्टवेयर से कोडिंग आती है आपको? हमें कोडिंग मत बताओ, हमें रिजल्ट बताइए। सूत्र लगाए, रिजल्ट बताइए। रिजल्ट बताइए, रिजल्ट बताइए। नहीं आता है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। कोडिंग पूछ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल पूछ रहे हो। व्याकरण आता है? बिल्कुल आता है। व्याकरण नहीं आता है? क्या नहीं आता? आपको व्याकरण नहीं आता है ना, मैं किसी मंत्र को कहूंगा तो उसका अर्थ अरे उससे जब भाई वो कमाल की बात कर रहा हूं। मतलब आपकी कोडिंग इनको आ जाए। अरे इनको अगर मैं आपने पूछो, आपको साइकोलॉजी आती है, आपको मेडिकल साइंस जानते हैं, आप धर्म जानते हैं? मिश्रा जी, आप आज कथावाचक करो। पूरा मिश्रा जी, ऐसी भी बातें कर लेते हैं प्रॉब्लम जिससे दर्शकों का कुछ फायदा हो जाए। आरोप प्रत्यारोप उत्तर बहुत हो गए। एक लाइन पर आप डिक्टेट करते हो, उससे मुझे प्रॉब्लम है। मुझे मेडिकल साइंस नहीं आती। इट मींस कि मेडिकल साइंस एग्जिस्ट नहीं करती। आप मैडम यूज तो कर रही है ना आपको मेडिकल साइंस के ज्योतिष शास्त्र नहीं आता। आप मेडिकल तो साइंस क्या ज्योतिष शास्त्र आपने exist कभी नहीं करता? एमआरआई देखी है? पढ़ना पड़ेगा। एक्सरे देखी है? तो आप भी पढ़ाई आप रिजल्ट दिखाइए, आप रिजल्ट दिखाइए। पंचांग के ये सूत्र को समझिए। ठीक है, आप भी ठीक है, आपको त्यागी मेहनत सर, करनी त्यागी सर, मेरा पड़ेगी। आपसे मेहनत सवाल। करनी पड़ेगी। कोई मेहनत नहीं करने की जरूरत। आपने मोबाइल बनाने के लिए मेहनत करी है? बिल्कुल मेहनत करिए। आपने मोबाइल बनाने के लिए मेहनत करी है? आपने मोबाइल खरीदा है? डिकोड करने के लिए मेहनत करी है। बहस का कोई अंत नहीं। थोड़ा सा त्यागी सर, मेरा एक सवाल है, आप अपनी बात पूरी कर दीजिएगा। जो इन्होंने सवाल किया ज्योतिषाचार्यों ने कि आप जो समय बताते हैं सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का, एग्जैक्ट हम भी वही समय बताते हैं। हम भी आगे का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आगे कौन सा चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगने वाला है। वो सारी चीजें होती हैं। फिर विज्ञान और ज्योतिष कैसे अलग हो गए? वो कह रहे हैं कि वही समय हम भी बताते थे, हमारा पंचांग भी वही बता देता है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, आप राशियां दिखा रहे हैं, 12 राशियां हैं। बेसिकली क्या है कि ये जहाँ से सूरज निकलता है और दूसरी तरफ जाती है, ये 12 राशियां जिन्हें हम राशियां कहते हैं, क्लस्टर ऑफ स्टार है जी।
यहाँ से वो चमकते हुए हमें एक आकृति दिखती है, किसी में हमें मकर दिख रहा है, धेनु दिख रहा है, तुला दिख रहा है, वो हमने अपने नाम दे दिए, वो हर सिविलाइजेशन में है। बेसिकली उससे वो एक टाइम कीपिंग का मैकेनिज्म था। ये स्टार के बीच में इनकी आपस में भी कोई मतलब उसमें कहें कि दूरी, अगर हम यहाँ पृथ्वी से देखें तो अलग अलग दूरियां हैं। ये सारे क्या कहेंगे कि नए स्टार्स हैं, जिसको बोलते हैं ना, इनका जीवन अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, इसीलिए ये चमकदार है। इनके बीच में और हजारों लाखों तारे हैं जो हमें नहीं दिखाई देते। ये प्रोमिनेंट जो नक्षत्र जिसको हम कहते हैं, अब जैसे कहा कि कुंभ राशि में आता है, तो कुंभ राशि का मतलब कि वो जो क्लस्टर है वो हमें एक शेप में दिख रहा है, उसमें सूरज दिख रहा है या चंद्रमा दिख रहा है, लेकिन वो हमें पृथ्वी से दिख रहा है ना। आज जब हमने हमारा हबल टेलीस्कोप है, दूसरा कौन सा है वो टेलीस्कोप, जहाँ जेम्स टेलीस्कोप है, हमें पता लगा है कि ये जो हमारी गैलेक्सी में ये जो तारों का समूह है ये बहुत दूर दूर है जी, लेकिन यहाँ से ऐसा दिखता है। अब पाराशर ऋषि ने जब जब वो नहीं, एक मिनट सुन लीजिए मैडम, मैं कह रहा हूँ कि वो जो ज्योतिष शास्त्र लिखा है उसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो कैलकुलेशन का मेथड है वो प्योर साइंटिफिक है, और भारत में जितना भी गणित की तरक्की हुई है। बिल्कुल सर, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखिए बड़ी खूबसूरत तस्वीर हैदराबाद से आ रही है, ये तस्वीर एक बार देख लेते हैं। देखिए अब ये एंड होना शुरू हो गया इसका, ये हैदराबाद की तस्वीर है सर। इस पर त्यागी सर, इस पर कुछ बताइए इस तस्वीर के बारे में, अभी इस वक्त क्या हो रहा है। ये अब जो पूर्ण सूर्य ग्रहण का टाइम जो है खत्म हो गया। अब ये जो जिस तरीके से शुरुआत हुई थी उसका उल्टा रिवर्स सीक्वेंस शुरू होगी, और ये पूरा जो छाया है बाहर निकल जाएगी। इसको हम कहते हैं बेसिकली ये थर्ड कांटेक्ट है, जब आप छाया जो है हटने लगती है और जब बाहर बिल्कुल निकल जाएगी तो वो फोर्थ स्टेज होगा। लगभग कितना समय लगेगा इसमें? इसमें उतना ही लगेगा जितना इसको पूरा ढकने में लगा है, 82 मिनट वो, और मेरे ख्याल से ये 1 बजे तक, 1 बजे अभी टाइम क्या हुआ है, 1:27 पे जाके ये एंड हो जाएगा। 1:35 हुए तो घंटा भर लगेगा पूरा, 1 घंटा लगेगा। हाँ, पूरा घंटा लगेगा। और पिरामिडल फेज में से जाने में 2:27। और देखिए दिल्ली की भी तस्वीर आ गई, तो जो अब उल्टा जो क्रम था देखिए शुरू हो गया है। ये दिल्ली की तस्वीर भी सामने आ गई है, आप देखिए चमकदार चांद और एक बड़ा हिस्सा ब्लड मून है, लेकिन अब वो पूर्व वाली जो स्थिति है जो 9:57 के बाद शुरू हुई थी वो आने लगी है। इन तस्वीरों को भी लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन जावेद जी स्पेस के आप विशेषज्ञ हैं, और जैसा कि त्यागी सर ने भी कहा कि जो ग्रह हैं उनको देख लिया गया, जो राशियां हैं उससे छोटा जो बिंदु हो गया उसको देख लिया, लेकिन सर जब हम नक्षत्रों में जाते हैं तो वो बड़ी सूक्ष्म चीज हो जाती है, वो शायद नंगी आंखों से ना देखी जा सके, और देखी जा सकती होगी तो मुझे मालूम नहीं है। 27 नक्षत्रों की बात कही गई है, तो इसी ज्योतिष शास्त्र में एक श्लोक आता है कि भानोः पंचदशे ऋक्षे यदि तिष्ठति चंद्रमा पौर्णमस्याम निशाशेषे चंद्रग्रहणम आदिदेश, यानी कि जो सूर्य है वो जब जो सूर्य जिस भी नक्षत्र में बैठा हुआ है उससे 15वें नक्षत्र पे अगर चंद्रमा बैठ जाता है तो उस दिन चंद्रग्रहण लगता है। जैसे आज की जो स्थिति है वो पंचांग बताता है कि जो सूर्य है वो मघा नक्षत्र पे है, और जो चंद्रमा की पोजिशनिंग है वो सददिशा में है, थोड़ी देर में वो पूर्वा भाद्रपद पे पहुंच जाएगी। तो ये जो सूक्ष्म चीज है ये आंखों से तो देख नहीं पाए, तो कुछ तो ज्योतिष में ऐसा होगा जो आप माने नहीं। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये दिखता है, ये पूरा नंगी आंखों से दिखेगा। हाँ, आराम से देख सकते हैं। आपको बता दूं कि जो हमारा पंचांग है, ऐसे दिखती है चीजें, क्या नक्षत्र को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? हाँ, पंचांग जो है ना, ये पंचांग आज का तो है नहीं, पंचांग पूरा साइंटिफिक है, वो प्लेनेटरी पोजीशन का कैलकुलेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे सवाल यही हो रहा है कि वो जो साइंटिफिक पार्ट है उसमें जो फलित जोड़ दिया कि इसका तुम्हारे ऊपर ये असर होगा, वो गलत है। एस्ट्रोनॉमी आप देखिए कि जब पंचांग साइंटिफिक है तो ये पंचांग देखने वाले साइंटिफिक क्यों नहीं है? मुझे क्या पता, ये इनसे पूछिए, ये बताएंगे। वो तो बता रहा है ये इनसे पूछिए। सनातन से प्रॉब्लम है, वेदों से प्रॉब्लम है, हमारे दिव्य ज्ञान से लोगों को प्रॉब्लम है। कटिंग है, पेपर का नाम आ रहा है। अरे पेपर देख पा रहे हैं, राइट? पेपर की तो बात मानेंगे, पेपर की बात मानेंगे, क्या बात कर रहे हो? हम लोग
रिसर्च की बात मानेंगे, पेपर की बात मानेंगे। पांडे नाम लिखा है। अगर ऑब्जेक्ट कार्बन का बना हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो जिस रिपोर्ट की बात कर रहे थे, ये एक देश का प्रतिष्ठित अखबार है। ये बोल रहे हैं कि लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ है और हवन के फायदे हैं। रिपोर्ट दिखाइए, गलत कह रहे हो। रिपोर्ट लेके आइए आप। वो भी आपको गूगल में मिलेगी। गूगल त्यागी सर को दिखाइए, त्यागी सर को दिखाइए। ये डॉक्टर ओपी पांडे। अच्छा, डॉक्टर ओपी पांडे को आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? अभी इसका प्रूफ उसने अज्यूम किया था ऐसा है। ये रिपोर्ट देखिए दे रहे, क्या ये रिपोर्ट आप मानते हैं? ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि ठीक है, बैठिए बता देंगे, सब लोग बैठ जाते हैं, बताएंगे। ठीक है, वो रिपोर्ट उनको देगी, बताएंगे। आप बैठिए, आप बैठ नहीं वो अब आप ठीक है, इनको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ मिश्रा जी को, ठीक है। इनकी तब भी नहीं मानते आप इनको? सुनिए, रिकॉर्ड करी है इन्होंने। एक टाइम पे मुझे कहा जी महामृत्यु जय मंत्र का एम्स के अंदर फलाना रिसर्च हुआ, गायत्री मंत्र का तो हुआ है, सुन लीजिए ना, वही नहीं हुआ, बोल नहीं रहे, बोलने तो दो यार, सुन लेते हैं। बोलने तो दो प्लीज। अब आप देखिए, आप लोग ये पंडित वगैरह हो कि आप धैर्य नहीं है, सुन लीजिए। अब वो वाली रिसर्च वाज इनकंक्लूसिव, वो खारिज कर दी गई थी। अब मेन रिपोर्ट देखिए वो क्यों करी गई थी, क्योंकि उसमें साइंटिफिक मेथोडोलॉजी यूज नहीं करी गई थी। जिस डॉक्टर ने करी थी उसकी अपनी इंटेंशन हो सकती है, उस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट आई हो, कोई ना कोई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, पर ये आज सुन लीजिए, सुन तो लो सुन तो लो यार मिश्रा जी, जोर से बोलने में झूठ सच नहीं और सच झूठ नहीं हो जाएगा। और रिपोर्ट आप देखिए, महामृत्यु में पावर नहीं है जो आप क्लेम करते हैं, साइंटिफिकली कोई एविडेंस नहीं है। वो रिपोर्ट जीरो थी, वो रिपोर्ट जीरो थी। आप सारे एविडेंस छोड़ दीजिए, जो मूल सवाल आया उसका जवाब आप तीनों लिख दीजिए। मूल सवाल ये था इनका कि वो पंचांग को मानते हैं। अच्छा, मैं आपको दो और एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैं दो और एग्जांपल। सुनिए, पहले बोलिए, आप बोलिए। हमने 10 एविडेंस आपको दिखाए या नहीं? वो एविडेंस नहीं होते, श्लोक दिखाए, ये दिखाए, वो एविडेंस नहीं है। चलिए यही तो आप पीछे हो, मुझे यही तो आप पीछे हो। अरे भाई साहब, इट इज अ सोशल साइंस, इट इज नॉट अ साइंस। Science is not evolved yet. Science is a अरे process of evolving. science, even if it is not evolved, you are using science right now in this video. You are using the mind, which is a byproduct of science. The photo is a byproduct of science. राज मिश्रा जी, थोड़ा शांत हो जाए। जो मूल सवाल आया उसका अब देखिए, भैंसे को हरियाली मैं ठीक है, देखिए सर, आपके सवाल का जवाब नहीं लेता हूं मैं। देखिए, आप तीनों से सवाल है, तीनों से सवाल है, जवाब ले लेते हैं जो आपने सवाल पूछा था। सवाल देखिए, मूल सवाल ये आया था जो मैंने पूछा था कि आप लोग पंचांग को मानते हैं लेकिन पंचांग देखने वालों को नहीं मानते। इनका कहना है ये लोग आप ही बताएंगे, तो आप बताइए ना, क्यों साबित नहीं कर पा रहे हैं? क्या नहीं साबित, क्या ये कह रहे हैं कि गणना ठीक है लेकिन फलादेश गड़बड़ है, आप लोग गुमराह कर रहे हैं। दिखाया नहीं दिखाया। ट्रंप जीतेगा, ये कहां से आया? लड़ाई होगी, मतलब कैसे होगा? ये पहले पता था कहीं? यमन पर हमला, अरे इंडिया फाइनल हारेगा ऑस्ट्रेलिया से, ये तो ज्योतिषाचार्य बोल रहे थे। एक मिनट, इंडिया जीतेगा, जीतेगा, मोदी 405, मोदी 405, मोदी साहब क्या कर दिया जो मर्जी चैनल है, ठीक है, तो हम सही गलत हो जाए तो भूल जाते हैं। थोड़ा विज्ञान पर भी आ जाते हैं। त्यागी सर, ये बताएं कि ये जो चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ज्योतिषाचार्यों का कहना यह है कि जब ये होते हैं तो कुछ न कुछ उथल पुथल होती है ब्रह्मांड में, कुछ अनहोनी जैसी स्थिति बनती है। ठीक है राज जी, थोड़ा विज्ञान की बात कर ले, विज्ञान की। केवल त्यागी जी का ऑडियो जा रहा है, अभी केवल त्यागी जी का ऑडियो जा रहा है। सर, जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है, क्या इसके बाद जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा पृथ्वी मंडल, भूमंडल है, उथल पुथल की स्थितियां बनती हैं क्या? कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक बहुत नेचुरल प्रक्रिया है। आप देखिए कि हमारा ब्रह्मांड स्टेबलाइज कहीं की मतलब स्थिर हो चुका है और ये एक रेगुलर घटना है जी, ठीक है ना। साल में 7 ग्रहण हो सकते हैं, इस तरीके से उथल पुथल का सिलसिला चलता ही रहेगा। और
ये तो भागवत गीता में भी कहा गया है कि ये जो क्या बोले ब्रह्मांड है, ये क्या है वो मतलब इट्स कीप ऑन चेंजिंग, बिल्कुल ठीक है ना, गतिशील है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो बदलाव उसमें आएंगे ही, ठीक है ना। तो आप जो ये कह रहे हो कि वो इस ग्रहण की वजह से आ रहे हैं या इन ग्रहों की वजह से आ रहे हैं, वो नहीं है। अगर ये उथल पुथल, एक मिनट मेरे सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी है ना, बट आपकी बात सुनी है ना, अगर ये उथल पुथल रहती तो पृथ्वी पे जीवन जो आज इतना विकसित है और हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, ये संभव ना हो पाता, ठीक है ना। तो ये स्टेबलाइजेशन जो इस ब्रह्मांड का हुआ है और पृथ्वी पे जो ग्रहण हो रहा है, ये भी एक कोइंसिडेंस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।